गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज जो हमारा क्लास नंबर है 39 है, ठीक है। क्लास नंबर क्या है? 39 है, ठीक है। इसमें हमारी लास्ट क्लास होगी, जो हमारी किसकी होगी? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पे टर्न करेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी पे टर्न करेंगे, ठीक है। उसके पहले आपकी जो सीरीज है, सुंडा सीरीज है, ये लगातार चलती रहेगी, ठीक है। और आपको अल्टरनेटिव डेज पे, ठीक है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको जो नेमराज सुंडा की हिंदी बुक है, ठीक है, हिंदी बुक है, उसके रिवीजन के तौर पे आपको क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। और कब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा? एफओ के एग्ज़ाम के पहले ये जो नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज है और नेमराज सुंडा का जो ये हिंदी की बुक है, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगी एफओ के एग्ज़ाम तक, जो मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। मेंस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो इसे लगातार अटेंड करते रहिए। आज जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है, ठीक है, जो हिंदी की जो पहली क्लास मैंने डाली थी बुक की, उसका जो रिव्यू दिया है वो सही नहीं दिया आप लोगों ने। मतलब जिस तरीके से हमने उम्मीद किया था कि आपका रिव्यू अच्छा होगा, आप लोग शेयर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपके जो ये क्वेश्चंस बनाता हूँ, अगर हिंदी में बनाता हूँ तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, इंग्लिश में बनाता हूँ हिंदी वालों को दिक्कत। अब मैं आपके लिए हिंदी की बुक लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप वो लेक्चर भी नहीं देखे, बल्कि आपको पता है कि जो सुंडा निमरा सुंडा की बुक है, ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है? मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, और आपको जो कंटेंट होगा आपके लिए सफिशियंट वो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि जितने हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो 25% है। जो नॉन सब्सक्राइबर व्यू है, ठीक है, वो कितने? 75% है। तो जो नॉन सब्सक्राइबर व्यू हैं, ये भी अगर इनको 2 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, ठीक है, 2 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो अगर आप 2 सेकेंड लगा के सब्सक्राइब कर लेते हैं या शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो उसमें आपका कोई टाइम नहीं जाता है, ठीक है। उतना टाइम हम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंटेंट आपके लिए अच्छा बना रहे हैं, तो आप अगर हमें उसके रिस्पॉन्स में अच्छा रिव्यू देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा उससे बेहतर कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट प्रोडक्टिव लगता है तो आप रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। और नहीं लगता है तो आप कमेंट करिए कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आगे इम्प्रूवमेंट की जाए और कंटेंट को सफिशिएंट अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन है, किसी अव्यवस्थित आबादी के प्रजनन में मौजूद सभी एलिल्स, ठीक है, सभी एलिल्स जो होते हैं, जो अव्यवस्थित आबादी होती है उस आबादी में जो प्रजनन होता है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो एलिल्स होते हैं प्रेजेंट, उनका जो टोटल सम होता है, ठीक है। मान लो जितने भी एलिल्स होंगे उनका टोटल जो सम होगा उसे क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शन है जीन पूल, जीन आवृत्ति, जिसे कहेंगे जीन फ्रीक्वेंसी, साइटोजेनेटिक्स या यूफेनिक्स। जीन पूल, जीन आवृत्ति, साइटोजेनेटिक्स या यूफेनिक्स। तो इसका सही आंसर होगा जीन पूल। इसका सही आंसर क्या होगा? जीन पूल होगा, ठीक है। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है, एक मान लो कोई क्राउड है, ठीक है, प्लांट का क्राउड है, वो अव्यवस्थित ढंग से है, ठीक है। जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो जो उसमें जीन्स होंगे, ठीक, उनका जो टोटल सम होगा वो क्या होगा? वो आपका जीन पूल हो जाएगा, जीन पूल। आप पूल समझते ना? पूल में क्या होता है? पानी इकट्ठा रहता है, मतलब पूरा का पूरा एक पूल में पानी इकट्ठा रहता है। उसी तरीके से अगर हम जीन्स को एक पास एक में जोड़ देते हैं, मतलब उसका सम कर देते हैं, ठीक है, एक में जोड़ देते हैं, तो वो पूल काहे का हो जाएगा? वो जीन का पूल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन पूल हो जाएगा। अगर जीन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मेंडेलियन, ठीक है, जो मेंडेलियन आबादी है, ठीक है, जो मेंडेलियन आबादी है उसके जो एलिल्स हैं, एलिल्स है उनका अनुपात बटे एक एलिल का अनुपात,
1 का अनुपात क्या होता है, जीन आवृत्ति या जीन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, मान लो जो मेंडेलियन आबादी है उसमें जितने भी एलिल्स हैं, ठीक है, मेंडेलियन जो क्राउड है उसके एलिल्स जितने हैं, ठीक है, और नीचे 1 एलिल, एक एलिल जो होता है उसके बीच के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, उसके बीच के अनुपात को जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अगला है साइटोजेनेटिक्स क्या होता है। क्या है साइटोजेनेटिक्स, क्या होता है। आप जानते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है, कोई एक जीव या कोई एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। जब कैरेक्टर्स उसके डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम हमारा होता है, गुणसूत्र हमारा होता है, वो कई तरीके से उनको इफेक्ट करता है। ठीक है, कई तरीके से क्या होता है, उनको इफेक्ट करता है या उन पे प्रभाव डालता है। उसी को हम, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसमें कई सारे कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर कैसे होते हैं, गुणसूत्र के द्वारा ही कैरेक्टर लाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा ही कैरेक्टर लाए जाते हैं। तो जो कैरेक्टर के प्रभाव होगा, जो कैरेक्टर के अलग अलग उसके फॉर्म्स होंगे, परिवर्तन होंगे, वो क्या होंगे, उसे कहते हैं साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। अगला हम बात करते हैं यूफेनिक्स क्या होता है। यूफेनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो एक कोई जीव है, ठीक है, तो उस जीव में अगर उसकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है चयापचय जो क्रियाएं होती हैं, चयापचय जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो चयापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं, वो वंशानुगत धीरे धीरे बीमारी के रूप में वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ऐसे चलने लगती है, तो उसे कहते हैं यूफेनिक्स। क्या कहते हैं, यूफेनिक्स कहते हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीन पूल। मतलब जीनों का एक समान जो होता है सम, उसे क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जीन आवृत्ति। जो हमारा मेंडेलियन आबादी है उसके पूरे एलिल्स को अनुपात कर देते हैं किससे, एक एलिल से। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स होता है कोई एक जीव होता है, ठीक है, जीव में जितने भी कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक, वो किसके द्वारा होते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों का अलग अलग परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स। यूफेनिक्स क्या होता है, जो मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं, जो चयापचयी क्रियाओं वाले जो रोग होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने लगते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम यूफेनिक्स कहते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा किसी नए पर्यावरण में नई प्रजाति, ठीक है, ये प्रजाति है, प्रजाति को अनुकूल होना है या उस पर्यावरण के अनुरूप अपने को ढाल लेना, उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है एक्लीमेटाइजेशन, ए लाइन, बी लाइन या एपीस्टेटिस। ये सभी क्या है, टर्म हैं। ठीक है, जो आपके निम्रा सुंडा में टर्म दिए गए हैं उनको हमने एक पास मर्ज करके आपको हर एक ऑप्शन को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई नया इन्वायरमेंट है, मान लो कि जैसे मैं इस समय इलाहाबाद में हूँ, ठीक है, तो अगर इलाहाबाद से, ठीक, सॉरी प्रयागराज कह सकते हैं, जो प्रयागराज से मैंने एक प्लांट लिया, मैं कहाँ ले गया, अपने होम डिस्ट्रिक्ट ले गया, कहाँ पे, मान लो मैं लखीमपुर ले गया, ठीक है, मैं देखो, तो ये जो प्लांट हमारा होता है या इसकी जो स्पीसीज होती है, ठीक है, इसकी जो हमारी स्पीसीज होती है, ये वहाँ जाके, जैसे यहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में ढली थी, ये वहाँ जाके अगर धीरे धीरे अपने अपने को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेती है या उसके अनुकूल बना लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। क्या कहते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ए लाइन। ए लाइन क्या होता है, ए लाइन होता है जो हमारा जो मेल स्टेराइल पेरेंट होता है, ठीक है, उसको नई हाइब्रिड डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसका क्या मतलब क्या हुआ, मान लो हमें एक नई स्पीसीज, ठीक है, नई हाइब्रिड सीड डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, एक नया हाइब्रिड सीड डेवलप करना। उसके लिए हम लोग किसे यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग मेल
स्टेराइल को यूज करते हैं। किसे करते हैं? मेल स्टेराइल को यूज करते हैं। मेल स्टेराइल मतलब नर बांधे, मतलब जो मेल स्टेराइल होता है उसको यूज करते हैं नई हाइब्रिड सीड बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं ए लाइन। क्या कहते हैं? ए लाइन। उसे क्या कहेंगे? उसे ए लाइन कहेंगे। ठीक है, हाइब्रिड सीड बनाने के लिए मेल स्टेराइल को यूज करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बी लाइन। क्या होता है? बी लाइन होता है जो ए लाइन होता है ना, ए लाइन के जो पेरेंट फर्टाइल पेरेंट होते हैं, ठीक है, ए लाइन के जो फर्टाइल पेरेंट होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे बी लाइन कहते हैं। और इससे इसी लाइन को हम मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ए लाइन में क्या किया जा रहा था? ए लाइन में इसके जो स्टेराइल मेल था उसको यूज करके क्या बनाया जा रहा था? उसको यूज करके हम लोग हाइब्रिड सीड बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हाइब्रिड सीड बना रहे थे। ठीक है, बी लाइन में ए लाइन के अपोजिट, जो मान लो ये स्टेराइल पेरेंट है तो इसमें एक पेरेंट जो फर्टाइल होगा उसको हम क्या कहते हैं? बी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, एपीस्टेटिक्स क्या होता है? एपीस्टेसिस क्या होता है? एपीस्टेसिस क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होता है, एक जीन जो दूसरा जीन होता है, ठीक है, वो अपना, मान लो कोई एक जीन है, ठीक है, एक जीन है और दूसरा जीन है, ठीक है, एक जीन दूसरे जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसे इफेक्ट करता है। ठीक है, मान लो ये एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। ठीक है, तो ये वाला जीन अगर इसके इफेक्ट को या इसके ये जो कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक, मान लो कोई एक कैरेक्टर दिखा रहा है, तो इस कैरेक्टर को अगर इफेक्ट करता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एपीस्टेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एपीस्टेसिस कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? एक्लिमेटाइजेशन। ए लाइन क्या होता है? इसमें स्टेराइल मेल को लिया जाता है हाइब्रिड सीड बनाने के लिए। बी लाइन क्या होता है? जो ए लाइन का स्टेराइल मैन होता है उसके अपोजिट एक क्या होता है? फर्टाइल पेरेंट होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बी लाइन कहते हैं, या इसे मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। एपीस्टेसिस क्या होता है? जब एक जीन, ठीक है, दूसरे जीन के जो कैरेक्टर शो करते हैं या जो एक्सप्रेस कैरेक्टर होते हैं उन पे इफेक्ट डालता है या प्रभाव डालता है, उसे कहते हैं एपीस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, परागण के बाद फूलों का खुलना क्या कहलाता है? परागण के बाद, परागण मतलब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फूलों का खुलना कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है चश्मोगेमी, इसे हम कहते हैं केजमोगेमी, केजमोगेमी, क्लिस्टोगेमी, गिटेनोगेमी या आरलाइन। केजमोगेमी, क्लिस्टोगेमी, गिटेनोगेमी या आरलाइन। तो अगर हम बात करें परागण, जब हमारा मान लो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, मान लो ये ऊपर से क्या है, ये फ्लावर अभी बंद है, ठीक है, ये प्लांट है, ये फ्लावर अभी बंद है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें मेल और इसमें फीमेल दोनों पार्ट होंगे, ठीक, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। जब दोनों पार्ट होंगे तो इसी के अंदर, इस बंद फ्लावर के अंदर ही क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जब इसके अंदर क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, जब पॉलिनेशन करेंगे तो पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद ये फ्लावर क्या हो जाएगा? ये फ्लावर हो जाएगा, खुल जाएगा। ये फ्लावर क्या करेगा? एक फ्लावर मान लो ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं केजमोगेमी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे केजमोगेमी। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे केजमोगेमी। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे केजमोगेमी। अब परागण होता क्या है? अब हम सीधी बात समझते हैं, परागण होता क्या? परागण होता है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं। ठीक है, आपने एक फूल देखा होगा, मान लो आपने फूल देखा होगा, तो फूल में आपने देखा होगा जो इसका फूल जो होता है, इसमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है,
एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, फीमेल को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या स्त्री केसर हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया मेल, इसे क्या कहेंगे? इसे स्टेमन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे मेल लग गया यानी कि ये मेल पार्ट हो गया। स्टेमन इसे कहेंगे पुंकेसर, सॉरी, इसे कहेंगे पुंकेसर, ठीक है। तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, स्टेमन और पिस्टिल, ठीक है। तो जो स्टेमन होता है उसके अंदर क्या बनता है? जो स्टेमन होता है उसके अंदर क्या बनता है? पॉलन बनते हैं, पॉलन बनते हैं। मान लो ये पॉलन बन गए, इसके अंदर क्या बन गया? ये पॉलन बन गए, ठीक है। एक प्लांट है, चलो आपको स्ट्रक्चर बना के ही दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो ये इसका फिलामेंट हो गया, ठीक है। ये इसमें पुंकेसर है, ठीक है। इनमें क्या हो गया? छोटे छोटे ये क्या हो गए? पॉलन बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं? पॉलन बन रहे हैं, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मान लो ये क्या हो गया? ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा फीमेल पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है फीमेल पार्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। फिलामेंट क्या होता है? जिसपे हमारा जो होता है पुंकेसर, ठीक है, वो टिका रहता है, जिसमें क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये हमारा हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स या पराग कण। क्या हो जाएगा? पराग कण हो जाएंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हो जाएंगे। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जब ये पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे चल के, ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचते हैं, इस जगह पे पहुँचते हैं, ठीक है, इस जगह पे पहुँचते हैं, तो ये क्या होता है? इसे हम नाम दे क्या देते हैं? इसे नाम देते हैं हम लोग स्टाइल। क्या नाम देते हैं? स्टाइल देते हैं, सॉरी स्टिग्मा देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? इसे नाम देते हैं हम लोग स्टिग्मा। ये होता है हमारा स्टाइल और ये हमारा होता है ओवरी, ठीक, जिसमें क्या बनते हैं? स्त्री केसर बनते हैं, अंडे जिसमें ओव्यूल बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारे जो परागकण हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये कहाँ गए? स्टिग्मा तक पहुँच गए। ये स्टिग्मा का मान लो गेट है। मान लो आप लोग जब शादी बारातों में देखते हैं कि एक, मान लो ये बाराती है, ठीक है, बाराती जा रहे हैं कहाँ पे? जहाँ पे शादी होनी है, ठीक है, जहाँ पे शादी होनी। तो शादी के पहले आप लोग देखते होंगे गेट पे स्वागत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो वो स्वागत करने का काम कौन करता है? हमारा स्टिग्मा करता है। कौन करता है? स्टिग्मा करता है। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टाइल को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, ठीक है। भ्रूण, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अंडाशय कहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, नई जगह नहीं बचेगी बताने की। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर जो ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हमारी वर्तिका या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो इनका स्वागत करने के लिए कौन खड़ा होता है? स्टिग्मा पर खड़ा होता है। तो हमारे पॉलन ग्रेन्स का यहाँ तक पहुँचने की ही क्रिया को, मतलब जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे गए उड़ के कहाँ तक? जो हमारा फीमेल पार्ट है उसकी स्टिग्मा तक पहुँच गए, मतलब उसी को हमने क्या बोल दिया? उसी को हमने बोल दिया पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या है। पॉलिनेशन मतलब ये केवल वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं या स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं। अब जब ये यहाँ पहुँच गए, ठीक है, मेल पार्ट यहाँ पहुँच गए, तो एक देखते नहीं है, मान लो इसने स्वागत कर दिया, ठीक, स्टिग्मा ने स्वागत कर दिया, ठीक, तो एक जो
और दूसरे लोग होते हैं तो क्या करते हैं, जो वहाँ के मेहमान आए हुए होते हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें उन्हें सुरक्षित जगह पे एक रास्ते से ले जाते हैं। ठीक है, एक रास्ते से ले जाके बिठा देते कि आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ। उसी तरीके से स्टाइल का काम होता है। ये ऐसा बंदा है जो स्टाइल मारते मारते उन परागकणों को कहाँ पे धीरे धीरे क्या करता है, उनको धीरे धीरे ये इस रास्ते से ले जाके, ठीक है, ये कहाँ तक, ओवरी तक लिए जाता है। ठीक, कहाँ तक, ओवरी तक लिए जाता है। तो ये क्या होगा, ये किसका काम होगा, स्टाइल का। मतलब उसे रास्ता देना, उसे रास्ता दिखाना जहां पर उसे जाना है। ठीक है, ओवरी का हो गया। अब ओवरी से जाके, ठीक है, जब ये मेल और फीमेल पार्ट एक पास मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद जब फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन का मतलब जब मिलन करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उम्मीद है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में आप अंतर समझ गए होंगे। पॉलिनेशन मात्र स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया है। ठीक है, अंदर नहीं घुसना। स्टिग्मा के बाद अगर पॉलिन ग्रेन्स आपके अंदर जाके, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन उनका होता है, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या उसे कहते हैं, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसे क्या कहेंगे, कैज़्मोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, कैज़्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैज़्मोगैमी कहते हैं। अगला है हमारा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अब क्लिस्टोगैमी क्या होता है, जो हमारा क्लिस्टोगैमी होता है, इसमें पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, कुछ भी हो, इनके फ्लावर जो है खुलते नहीं। क्या नहीं होते, इनके फ्लावर जो है खुलते नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, पॉलिनेशन या परागण के बाद इनके फ्लावर खुल गए थे, लेकिन इनके जो फूल होते हैं वो कभी खुलते नहीं है। तो इस प्रकार के हम प्लांट को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ये ज़्यादातर कौन होते हैं, जैसे व्हीट का प्लांट है, और सीरियल्स के जितने भी प्लांट हैं वो कैसे होंगे, वो क्लिस्टोगैमी प्रकार के होंगे। ठीक है, अगला आता है गिटैनोगैमी। अगला क्या आता है, अगला आता है गिटैनोगैमी। गिटैनोगैमी क्या होता है, मान लिया एक प्लांट है, ठीक, इस पर ये फ्लावर लगा हुआ है, ठीक, इसमें मान लिया पॉलन बन रहे हैं, पुंकेसर है, पॉलन बन रहे हैं। वही प्लांट है, दूसरा उसी पे फ्लावर लगा है, मान लिया यहाँ पे स्टिग्मा वर्तिका, ये फीमेल पार्ट है। तो यहाँ के पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग गिटैनोगैमी। गिटैनोगैमी कहते हैं उसे, हम लोग क्या कहते हैं, गिटैनोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो गिटैनोगैमी क्या होगा, एक प्लांट है, दो फूल हैं, तो एक फूल का जो पॉलन ग्रेन्स है या परागकण है, दूसरे फूल की अगर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गिटैनोगैमी कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आर लाइन की। अभी मैंने आपको बताया ए लाइन का मेल स्टाइल से हाइब्रिड बनाते हैं। बी लाइन क्या हो गया, बी लाइन आपका हो गया सॉरी, बी लाइन जो ए लाइन के स्टाइल के अपोजिट जो पैरेंट बचे थे फर्टाइल, तो उनको क्या कहेंगे, बी लाइन कहेंगे, या उन्हें मेंटेनर लाइन कहते हैं। ठीक, वो आगे की संतत को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आर लाइन क्या हो गया, आर लाइन जो होता है ये इनब्रिड लाइन का क्रॉस मेल स्टाइल से कराते हैं। मतलब आर लाइन क्या होता है, जो इनब्रिड लाइन होती है, इनब्रिड क्या होता है, इनब्रिड होता है मतलब जो जिनका जो रिलेशन होता है क्लोज होता है, ठीक है, उनमें अगर ब्रीड होता है तो उसे कहते हैं इनब्रिड। ठीक है, तो जो इनब्रिड लाइन होता है, ठीक, जो इनब्रिड लाइन होती है, ठीक है, उसका क्रॉस हम मेल स्टेराइल से कराते हैं, मेल स्टेराइल से कराते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, आर लाइन कहेंगे। आर लाइन क्या होगा, अगर हम इनब्रिड लाइन का क्रॉस मेल स्टेराइल से कराते हैं तो उसे कहेंगे आर लाइन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उसे आर लाइन कहेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। परागकण के बाद फूलों का खुलना क्या कहलाता है, कैज़्मोगैमी कहलाता है। क्लिस्टोगैमी, कभी फूल खुलते नहीं। गिटैनोगैमी, एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनका स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया क्या होती है, वो गिटैनोगैमी। आर लाइन क्या होता है, इसमें इनब्रिड लाइन का क्रॉस किससे कराते हैं, मेल स्टेराइल से कराते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे को, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। स्टक हो गया लग रहा है।
एक मिनट रुकिएगा। हम लोग चलते आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इनब्रिड लाइन व खुली, जो हमारा इनब्रिड लाइन होता है, ठीक है, इनब्रिड लाइन व जो ओपन पॉलिनेटेड जो हमारी स्पीशीज होती है, ठीक है, उनके बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है टॉप क्रॉस, इनब्रीडिंग, मोनोसियस, डायोसियस। तो उसे हम लोग कहते हैं टॉप क्रॉस। क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस में इनब्रिड लाइन का, ठीक है, जो इनब्रिड लाइन होती है उसका क्रॉस किससे कराते हैं? ओपन पॉलिनेटेड स्पीशीज से कराते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? टॉप क्रॉस की क्रिया मिलती है, ठीक है। वो क्रिया क्या कहलाती है? टॉप क्रॉस कहलाती है, ठीक है। अगला इनब्रिड, मैंने अभी आपको बताया, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मतलब जो बिल्कुल जैसे हम लोगों में नहीं होता भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, ये सभी चीज जो रिलेशन होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? इनब्रिड के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल क्लोज वाले जो रिश्ते होते हैं वो किसके अंदर? इनब्रिड वाले अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनब्रीडिंग क्या हो गई? जब हम क्लोज रिलेशन में ब्रीडिंग कराते हैं उसे कहते हैं हम लोग इनब्रीडिंग, ठीक है। क्लोज रिलेशन ब्रीडिंग, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग कहेंगे, ठीक है। अगला हमारा है मोनोसियस। एक आता है हमारा डायोसियस। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है, ठीक है, जेनेटिक्स की ही क्लास में मैंने बताया था मोनोसियस, डायोसियस और हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बताया। तो आज हम फिर से आपको बता देते हैं मोनोसियस क्या होता है, ठीक है। मोनोसियस जो होता है एक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है, उसमें दो फूल होते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा मेल हो गया और मान लो ये हमारा फीमेल हो गया, ठीक है। तो और दूसरा अगर प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा एक और प्लांट हो गया, ये हमारा एक और प्लांट हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है हमारा फीमेल ये हो गया और फीमेल हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। मान लिया मेल ये हो गया और फीमेल ये हो गया, इसमें फीमेल ये हो गया, इसमें मेल ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डायोसियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोनोसियस हो जाएगा। अब कुछ अंतर दिख रहा है आपको? कुछ अंतर दिख रहा है? मतलब मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक। मोनो का मतलब ही होता है एक, मतलब एक ही प्लांट पे अगर दो फूल पाए जाते हैं, ठीक है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं उनका अलग अलग फूलों पर पाया जाना क्या होता है? मोनोसियस होता है। अगर ऐसा प्लांट है तो उसे कहेंगे मोनोसियस प्लांट, ठीक है। वहीं डायोसियस की बात करते हैं तो डाई मतलब दो, मतलब इसके क्या होंगे? दो प्लांट होंगे जिनमें एक प्लांट पे हमारा मेल पार्ट पाया जाएगा, दूसरे प्लांट पे हमारा फीमेल पार्ट पाया जाएगा, ठीक है। तो ये प्लांट ही चेंज हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन ये प्लांट एक है यानी, और इसके फूल अलग हैं। वहीं अगर हम वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? वहीं अगर हम बात करें किसकी? हर्माफ्रोडाइट की या बाइसेक्सुअल की, उसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल अंदर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर हो गए तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक। अगर मोनोसियस की बात करते हैं तो एक प्लांट होगा लेकिन उसके फूल कितने कैसे होंगे? दो होंगे। और डायोसियस में प्लांट ही दो हो जाएंगे, एक प्लांट पे अलग ऑर्गन होगा, दूसरे प्लांट पे अलग ऑर्गन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोसियस, डायोसियस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। टॉप क्रॉस समझ में आ गया। इनब्रीड मतलब जो क्लोज रिलेशन होता है उनके बीच ब्रीडिंग होती है। मोनोसियस एक प्लांट पे अगर दो फूल होते हैं, दोनों फूलों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। डायोसियस अलग अलग प्लांट पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं डायोसियस, ठीक है। अगर डायोसियस की बात करते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम। पपाया और डेट पाम बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं अगर मोनोसियस की बात करते हैं, जो हमारा मेज होता है वो कैसा? मोनोसियस होता है। मेज कैसा होता है? मोनोसियस होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जीन को
अलग अलग करके उनकी समान प्रतियों का निर्माण करना। मतलब हमने क्या कहा, मतलब हमने कहा जीन ले लिया, ठीक है, जीन को हमने अलग कर लिया, ठीक है, इसका कुछ अंग अलग कर लिया, उस अंग से समान सेम हमने जीन की कुछ उसी टाइप की हमने जीन बना दी, ठीक है, बहुत सारी हमने उसी टाइप की जीन बना दी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे जीन क्लोनिंग। क्या कहेंगे, जीन क्लोन। क्लोन समझते हैं ना, कि सेम रूबरू जैसा, जैसे हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं ना, फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो फोटोकॉपी में जैसा हम लोग पेज लेके जाते हैं वैसा हम लोग दूसरा पेज हमें फोटोकॉपी के द्वारा मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हम लोग होते हैं, अगर हम लोग अपना क्लोन बनाना चाहें तो हमारा जो क्लोन बनेगा सेम हमारे जैसा ही वर्क करेगा, हमारे जैसा ही कार्य। उसी तरीके से अगर जीन का क्लोन बनाते हैं तो जैसा जीन होगा वैसे ही उसका क्लोन होगा, ठीक है, जैसा जीन होगा वैसे ही इसका क्लोन होगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे जीन क्लोनिंग। मतलब जीन की एक से अधिक जो कॉपीज होती हैं, ठीक है, प्रतियां या कॉपी लिख दे, उनका जो निर्माण होता है उसे कहते हैं जीन क्लोनिंग कहते हैं। अगला है हमारा हेट्रोसिस। अगला हमारा क्या है, हेट्रोसिस। हेट्रोसिस जो होता है, मान लो जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी, मान लो हम लोग हैं, ठीक है, जैसे हमारे माता पिता जो हैं, अगर उनसे ज़्यादा हमारे में क्वालिटीज़ अच्छी पाई जाती, क्या क्वालिटीज़ जो है अच्छी पाई जाती, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है, पेरेंट्स से ज़्यादा अगर उसकी संतान में क्वालिटीज़ होती हैं या उससे अच्छा वो वीगर होता है, ठीक है, या फर्टाइल होता है, उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। अगला हम बात क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें जब हम डीएनए को इंटेक कराते हैं, ठीक है, जब हम डीएनए को इंटेक कराते हैं, उसमें अंदर भेजते हैं, तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का करंट देते हैं। उस बिजली के करंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन कहेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं हेट्रोबेल्टोसिस। अगला हम बात करते हैं हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है। हेट्रोबेल्टोसिस होता है जो हमारी यौवन संतति होती है, मतलब जो संतान होती है, वो या तो मेल से अच्छे करेक्टर हो या फीमेल से अच्छे करेक्टर हो। दोनों से अच्छे करेक्टर नहीं होते। अगर दोनों से अच्छे करेक्टर हो जाएंगे तो वो चीज़ हेट्रोसिस हो जाएगी। अगर केवल एक से अच्छे करेक्टर होंगे तो उस चीज़ क्या हो जाएगी, हेट्रोबेल्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन, डीएनए का जब हम सेल मेम्ब्रेन में इंटेक कराते हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, करंट देते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा मेंडेलियन नियम है। मेंडल का कौन सा नियम है। आपके पास ऑप्शन है अलगाव का नियम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलगाव को नियम को कहते हैं हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अगला हमारा स्वतंत्र वर्गीकरण का भी, ठीक है, स्वतंत्र वर्गीकरण का तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट पेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अगला है ऑप्शन हमारा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल के दोनों नियम है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ठीक है, या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। दोनों जो है इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज जो आपकी क्लास है यहीं पे समाप्त होगी, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उम्मीद है जो मैंने आपको कहा है वो भी समझ में आया होगा, क्योंकि आपको अगर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, अगर फ्री में कंटेंट मिल रहा है आपको, तो आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, जितना आप पैसे दे के बैच खरीदते हैं या और भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम देखते हैं कि लोग 100 रुपये 200 रुपये दे के 10 पेज की क्विज करते हैं, किसकी, यही सुंडा की क्विज करते हैं,
ठीक है, 10-10 100-100 रुपए दे के 10-10 पेज की। तो ये क्यों करना है, पैसे क्यों खर्च करने, जब आपको यहाँ फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो उसे यूज करिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, और आप स्वयं भी समझदार हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।